अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी। और आज से शुरू हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे हमने डिस्प्ले ब्लॉक पढ़ा था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था, और भी बहुत सारे डिस्प्ले पढ़े थे। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाने के लिए, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। द डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ फ्लेक्स कंटेनर enabling flexible layout of its child elements along a specific axis। फिर फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, एक हमें फ्लेक्सिबल लेआउट बनाने में मदद करता है किसी खास एक्सिस में, या तो मेन एक्सिस में या क्रॉस एक्सिस में। मेन एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कंटेनर को हम, जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो किसी कंटेनर के ऊपर लगा रहे होते हैं, और उसका जो अप्लाई हो रहा होता है वो उसके चाइल्ड्स के ऊपर हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमें किसी भी कंटेनर को जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे तो वो एक फ्लेक्स बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी लिखने से। अब जब फ्लेक्स बॉक्स कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक इनलाइन सीधे ड्रॉ की शेप में आ जाते हैं सारे आइटम्स। यानी कि अगर हमने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर हमने मिसाल के तौर पे 5 जो है डिव्स बनाए हैं, चाइल्ड्स बनाए हैं उसके, और वो वन बाय वन एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं क्योंकि हमने उसको कोई डिस्प्ले नहीं दिया। तो जैसे हम लोग उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, एक रॉ के अंदर आ जाएंगे, साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो साइड बाय साइड आने के बाद क्या होगा कि हम लोगों को एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, फ्लेक्स डायरेक्शन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डायरेक्शन चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करता है कि उसकी जो आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन को सेट करता है। द फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फ्लेक्स कंटेनर्स चाइल्ड एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द फ्लेक्स कंटेनर। तो ये क्या करता है कि फ्लेक्स जो बॉक्स है उसकी जो आइटम्स है उसको अलाइन करता है, उसकी डायरेक्शन को सेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्शंस मिल जाती हैं। एक रॉ है, एक रॉ रिवर्स है, कॉलम है और कॉलम रिवर्स है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखी है फ्लेक्स डायरेक्शन, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इन चारों में से जो भी आपको चाहिए। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास अलाइन आइटम्स। द अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ फ्लेक्स आइटम्स आर अलाइंड अलोंग द क्रॉस एक्सिस ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्रॉस क्रॉस एक्सिस की बात हो रही है। तो हम पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्शंस दी हुई हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर 4 जो है डायग्राम्स बनाई हुई हैं। एक रॉ की है, कॉलम की है, रॉ रिवर्स है, कॉलम रिवर्स है। इसी तरह यहाँ पर मैंने अलाइन आइटम्स की वैल्यूज लिखी हुई है। नॉर्मल है, स्टार्ट है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है, एंड है, और फ्लेक्स एंड है यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको रॉ रखेंगे, तो रॉ रखने से क्या होगा कि यहाँ पर रॉ में जो क्रॉस एक्सिस है, मैंने यहाँ पर क्रॉस एक्सिस की बात की है, तो ये अलाइन आइटम्स जो है आपके आइटम्स को क्रॉस एक्सिस में अलाइन करेगा। जब आप कॉलम रखेंगे तो वो क्रॉस एक्सिस कुछ इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पर आपके आइटम जो अलाइन हो रहे होंगे। तो स्टार्ट रखने पे क्या होगा कि आपके अगर रॉ रखी है आपने डायरेक्शन, तो सारे आइटम्स जो हैं वो टॉप पे चले जाएंगे। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो सेम है, ये दोनों प्रॉपर्टीज वैल्यूज जो है सेम है। इसी तरह ये फ्लेक्स एंड और एंड जो है ये दोनों वैल्यूज भी सेम है। तो एंड रखने पे क्या होगा, ये फ्लेक्स एंड पे आपकी वैल्यूज जो है वो वर्टिकली नीचे आ जाएंगी। सेंटर रखने पे वो सेंटर अलाइन हो जाएंगी यहाँ पर। और इसी तरह अगर आप क्रॉस इसमें जाएंगे, कॉलम आगे डायरेक्शन रखी है आपने, तो कॉलम के अंदर वो इस तरह हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगी, और स्टार्ट फ्लेक्स जो फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है, वो आपका हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा होगा। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी आपकी ये रही अलाइन आइटम्स, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अगली हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई जस्टिफाई कंटेंट। Justify content property specifies how flex items are aligned along the main axis of the flex container। अब यहाँ पर बात हो रही है मेन एक्सिस की। क्रॉस एक्सिस हमने देख लिया, क्रॉस एक्सिस हमारा हो रहा था अलाइन आइटम से कंट्रोल हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट आ गया मेन एक्सिस को अलाइन करने के लिए। तो मेन एक्सिस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 6 वैल्यूज है। फ्लेक्स स्टार्ट है, एंड है, फ्लेक्स एंड है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, और स्पेस इवनली आ गया आपके पास यहाँ पर।
प्रॉपर्टी आपके पास कुछ ये है और वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेन एक्सिस कैसा होगा, मेन एक्सिस आपका ये देखें, यहाँ पर रॉ रखेंगे डायरेक्शन तो मेन एक्सिस आपका ऐसे आ जाएगा, कॉलम रखेंगे तो मेन एक्सिस ऐसे आ जाएगा, रॉ रिवर्स रखेंगे तो मेन एक्सिस आपका इस तरह है, और कॉलम रिवर्स रखेंगे तो मेन एक्सिस आपका कुछ इस तरह चलेगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हो सकता है आपको ये प्रॉपर्टी अभी सर के ऊपर से जा रही हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, लेकिन सिर्फ आपने मेरी बात अभी सुननी है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सब कुछ आराम आराम से समझ आ जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट हमने देख लिया कि ये मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ गया हमारे पास फ्लेक्स रैप। अब दी फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी कंट्रोल्स whether flex items stay in one line or wrap to the next line, then there is not enough space in the container। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, हमारे जो आइटम्स होते हैं कंटेनर के जो चाइल्ड्स होते हैं उनको रैप करता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अब हमारे पास जो है वो एक डिव है 500 बाई 500 पिक्सल का, उसके अंदर मैंने बॉक्सेस बना दिए, मिसाल के तौर पे 100 बाई 100 पिक्सल के 6 बॉक्सेस बना दिए। 500 का हमारा मेन बॉक्स है, 100 बाई 100 के हमने 6 बॉक्सेस बना दिए इसके अंदर, और हमने इसको यहाँ पर डायरेक्शन दे दी, हमने इसको रॉ की, तो एक रॉ के अंदर हो गए। रॉ के अंदर से होने से क्या हुआ कि 100 बाई 100 के जब हमारे पास बॉक्सेस होंगे तो वो 500 के बॉक्स में पूरे कंप्लीट तो नहीं आएंगे, एक बॉक्स की जगह हमें कम पड़ेगी, यानी कि 100 पिक्सल कम। यहाँ पर हम जब फ्लेक्स रैप लगाएंगे उसको तो वो क्या करेगा कि वो एक बॉक्स को नीचे वाली लाइन में ले आएगा। इसी तरह जैसी हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती जाएगी, हमारा जो व्यू पोर्ट है वो छोटा होता जाएगा, तो ऐसी बात है हमारे जो मेन डिव है यानी कि कंटेनर जो है उसकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, हो सकता है वो 400 हो जाए, हो सकता है वो 300 हो जाए। तो वो फ्लेक्स रैप क्या करता जाएगा, जैसी वो विड्थ कम होती जाएगी उसकी, तो रैप करता जाएगा, उनको नीचे लेके आता जाएगा जो हमारे आइटम्स होंगे। तो बेसिकली यही काम होता है। इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, रैप, नो रैप, यानी कि नो रैप जो है बाय डिफॉल्ट होती है, रैप करना है आपने, और रैप रिवर्स यानी कि रिवर्स में रैप करेगा वो। इसके बाद आ गया अलाइन कंटेंट। The align content property controls the space between rows of flex items when they wrap onto multiple lines in a flex container। अब हमने फ्लेक्स रैप तो कर दिया, कि हमने फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा के इसको रैप कर दिया। अब जो 500 का कंटेनर था हमारा 500 पिक्सल का, उसके अंदर 100 की जगह कम थी, तो वो एक नीचे आ गया। तो नीचे आने से क्या हुआ कि वो 2 रोज बन गई, और 2 रोज के बीच में जो स्पेस होगी वो हमारी कंट्रोल होगी अलाइन कंटेंट से। तो अलाइन कंटेंट से यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज है 7, स्ट्रेच है, फ्लेक्स स्टार्ट है, सेंटर है, फ्लेक्स एंड है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, और स्पेस इवनली है। यहाँ पर आपके पास ये 7 प्रॉपर्टीज है। वैल्यू आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ ये वैल्यूज हैं आपकी, और यहाँ पर आप कभी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया अलाइन कंटेंट। इसके बाद आ गया अलाइन सेल्फ। The align self property is allows an individual flex item to override the container's align items setting and control its own alignment along the cross axis। तो क्रॉस एक्सिस आपका डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन के ऊपर। फर्ज कर लीजिए हमने डायरेक्शन रखी हुई है रॉ, जिस तरह हमारी भी डायरेक्शन चल रही थी, रॉ डायरेक्शन रखी हमने, तो रॉ में जो आपका क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस आपका कुछ इस तरह, क्रॉस एक्सिस आपका इस तरह है यानी कि वर्टिकल, और मेन एक्सिस आपका कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बात हो रही है, यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है क्रॉस एक्सिस की। तो क्रॉस एक्सिस आपका क्या है, वर्टिकल रॉ के अंदर। तो यहाँ पर रॉ के अंदर यहाँ पर जो है इंडिविजुअल को अलाइन कर रहा होगा। अब हमने ये वैल्यू जो है हमें किसको देनी पड़ेगी, अपने चाइल्ड को, किसी एक चाइल्ड को। यहाँ पर स्ट्रेच है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, और सेंटर है, ये आपके पास प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर होगी हमारे पास स्लाइड हमारी ख़त्म। अब हमने आना है सबसे मेन हमारे पास प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बड़ा कर लेते हैं, क्लास 16 को अंदर कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्लास 17 है ये, तो मैं 17 का फोल्डर बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, क्लास -17.html। यहाँ पर हमारे पास ये फाइल बन गई। वेलकम स्क्रीन को मैंने बंद कर दिया, साइड बार को मैंने क्लोज कर दिया, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर HTML की बेसिक बॉयलरप्लेट लिखनी है। इसके अंदर मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ किल एज, लिख दिया मैंने,
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल का टैग लगा देता हूँ। बेसिक सी एस एस लिख लिया हमने। देखिए मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हमारी बेसिक सी एस एस है। गो लाइव कर लेते हैं यहाँ से, और यह हो गया गो लाइव। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले हमें अपना एक कंटेनर बनाना है जिसको हमने फ्लेक्स बॉक्स करना है। यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ हैश कंटेनर। अब कंटेनर को हम लोग कर लेते हैं स्टाइल। मैं क्या करता हूँ हैश कंटेनर कंटेनर, और कंटेनर को करते हैं स्टाइल। सबसे पहले कंटेनर को देना हमने एक बॉर्डर, पीडी लगाया मैंने, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, तो ये हमारे पास, ये देखिए आपको बॉर्डर दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसकी हाइट बढ़ानी है। सबसे पहले मैं हाइट क्या करता हूँ, हाइट कुछ मैं कर देता हूँ 50% की। सेव किया मैंने यहाँ पर और करते रिफ्रेश। इसके अंदर कंटेंट कोई नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इसकी हाइट को पिक्सल कर देना चाहिए। तो ये 500 पिक्सल की हमारे पास हाइट हो गई। बॉर्डर को मैं कुछ रेड कर देता हूँ यहाँ से, बॉर्डर रेड हो गया। बॉर्डर रेड हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसके अंदर चाइल्ड्स बनाने, जिसको हमने अलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाइल्ड्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं डॉट पे लिख लूँगा आइटम, सही है, और आइटम्स लिख लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं 6 से। तो यहाँ पर मेरे पास 6 डिव्स बन गए और हर किसी को यहाँ पर क्लास लग गई आइटम्स। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे क्या करना है यहाँ पर एक और क्लास लगानी आइटम के नाम से, या बहुत है इतनी क्लास, जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से आइटम को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, बॉक्स की शेप दे लेते हैं इसको, डॉट आइटम्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि तो मैं ऑर्डर दे दिया मैंने इसको, और फिर दे देते हैं इसको 100 पिक्सल की हाइट, दे देते हैं इसको 100 पिक्सल। देख लेते हैं किस तरह दिख रहे हैं। अभी कुछ इस तरह दिख रहे हैं हमें हमारे बॉक्सेस। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को यहाँ पर हर किसी को अलग से देना है क्लास, ताकि मैं इसको हर किसी को अलग अलग बैकग्राउंड कलर लगा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आइटम 1 कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आइटम 2 के लिए मैंने आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6। तो मैंने हर किसी को यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग की क्लास दे दी है, ताकि हम इसको सेपरेटली भी अलाइन कर सकें। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डॉट आइटम 1, ये बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। इसी तरह डॉट आइटम 2, बैकग्राउंड कलर हुआ। तरह डॉट आइटम 3, बैकग्राउंड कलर ब्लू। डॉट आइटम 4, हो गया। और आइटम 6 ये। तो यहाँ पर हमारे पास सारे बॉक्सेस हमारे आ गए 100 बाई 100 पिक्सल के। और कंटेनर जो हमारा जो है वो 100% हुआ हुआ है, फुल विड्थ ली हुई है हमारी बॉडी टैग की। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज, मैंने बंद कर दिया यहाँ से। और ये हमारे आइटम्स आ गए, ये हमारा कंटेनर। अब फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले फ्लेक्स की, जो कि आपको देनी है किसी कंटेनर को। ये रही डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देना है आपने किसी कंटेनर को जिसके अंदर सारे आपके चाइल्ड्स हो। कंटेनर को देने से क्या होगा कि आपके चाइल्ड अलाइन होंगे, यानी कि जो हमारा रेड कलर का बॉर्डर है, जो हमारा कंटेनर है, इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो हमारे ये अंदर आइटम्स है
चाइल्ड्स हैं, इसको बेसिकली हम लोग पेरेंट कह रहे होंगे, ये हमारा कंटेनर है, और ये हमारे हो गए चाइल्ड्स। इन चाइल्ड्स को अलाइन करने के लिए मुझे, जो चाइल्ड्स हैं, ये जो आइटम्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको अलाइन करने के लिए मुझे हमारे कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, यानी कि ये होगा फ्लेक्स कंटेनर या फ्लेक्स बॉक्स। तो मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल एक कंटेनर यानी कि फ्लेक्स बॉक्स। तो ये देखें एक रॉ के अंदर आ गई, ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन गया। ये फ्लेक्स बॉक्स बनने की सबसे अच्छी निशानी ये कि ब्लॉक एलिमेंट आपका जो है वो इनलाइन आ जाएगा आपके पास, ये आपका फ्लेक्स बॉक्स बन गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी। फ्लेक्स बॉक्स तो हमने बना लिया, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। अब देखनी है हमने फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो फ्लेक्स कंटेनर है हमारा, इसी को हमने डायरेक्शन देनी है कि भाई जो कंटेनर है इसके अंदर जो भी हमारा चाइल्ड होगा वो किस डायरेक्शन में हमारा वर्क कर रहा होगा, तो हमें डायरेक्शन इसको बतानी है। अभी हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट रॉ डायरेक्शन लगी हुई है, अब हम इसको रॉ की जगह कर देंगे कॉलम। देखते हैं फ्लेक्स DIRECTION डायरेक्शन, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कॉलम। तो ये हो गया वापस कॉलम में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसकी जो हाइट है वो मेरे ख्याल से फिक्स हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसकी हाइट कम हो गई है, हाइट सबकी कम हो गई है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इसकी हाइट हटा देनी चाहिए, पेंसिल, और कंटेनर की हाइट मुझे हटानी चाहिए। मैंने हाइट हटा दी, तो ये बिल्कुल कंप्लीटली 100 बाई 100 पिक्सल के आ गए। आपको दिखाता हूँ दोबारा, रिस्पॉन्सिव हटाता हूँ यहाँ से, और हम देखें 100 बाई 100, 100 बाई 100, 100, 100, सारे बॉक्सेस 100 बाई 100 के आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि मैंने Z कॉलम दे दी इसको, तो ये कॉलम में आ गए। इसी तरह मैं अगर रॉ दूंगा तो ये रॉ में आ जाएंगे। अब देखें पहले रेड आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, पहले रेड है, फिर एक्वा है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो, फिर पर्पल आ रहा है हमारे। अब मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज हमने देख ली, कॉलम और रॉ। रॉ जो डिफॉल्ट है, कॉलम हमने लगा के चेक कर ली। अब मुझे यहाँ पर देना है रॉ रिवर्स। रॉ रिवर्स देने से क्या होगा कि ये कुछ इस तरफ अलाइन हो जाएगा जाके, यानी कि रेड पहले इस तरफ आ रहा था, तो रेड पहले अब हमारे पास राइट साइड पे आ गया इस तरफ। ये कुछ इस तरह वर्क करेगा हमारे पास। ये रॉ रिवर्स हो गया हमारे पास। इसी तरह हम लोग कॉलम रिवर्स देख लेते हैं। कॉलम अब कॉलम रिवर्स क्या है, रेड देखे हमारा नीचे आ गया। अगर मैं सिंपल कॉलम लिखूंगा, आता हूँ, सिंपल कॉलम लिखा मैंने यहाँ पर, तो रेड हमारा टॉप पे, उसके बाद एक्वा है, ब्लू, ग्रीन, येलो और पर्पल। मैं रिवर्स लिखता हूँ, तो रेड नीचे आ गया, एक्वा फिर आ गया, फिर ब्लू आ गया, ग्रीन, येलो और पर्पल बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्डर जो है बिल्कुल चेंज हो गया, रिवर्स हो गए सारे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन होगी 4। अब इसी डायरेक्शंस के मुताबिक हमारे जो है वो अलाइनमेंट होगी हमारे आइटम्स की, यानी कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट या सेल्फ अलाइन हमारे पास वर्क कर रहा होगा। तो जो आपने डायरेक्शन रखी है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर चार्ट को देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने रॉ डायरेक्शन रखी है, यहाँ पर मैं रॉ डायरेक्शन रखी है, ये जो डायरेक्शन है आपने यहाँ पर रॉ रखी है, तो रॉ में आपको ये वाला चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। कॉलम रखी है तो ये वाला चार्ट फॉलो करना है आपने। रॉ रिवर्स रखी है तो आपको ये फॉलो करना है, और अगर कॉलम रिवर्स है तो आपको ये वाला चार्ट यहाँ पर फॉलो करना है। बिल्कुल मैंने आसान बना दिए समझना, क्योंकि हर कोई यहाँ पर चार्ट नहीं दे रहा होता आपको, ये आपको ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट दे दिया है, तो आप इसको आसानी से कोई भी डायरेक्शन देखें, और डायरेक्शन देने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो अलाइनमेंट देनी है वो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, देखें ये मेन एक्सिस की है, सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये क्रॉस एक्सिस है, सही है, ये आपको मिल जाएगी। देखें ये सेंटर की है, यानी कि दो रॉस के बीच में, यानी कि ये भी हमारे पास सेंटर की होगी। और यहाँ पर ये जो हमारे पास ये क्रॉस एक्सिस है, यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा कि मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं, हमारे पास यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद हमारे पास है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स क्या है, तो सबसे पहले देख लेता हूँ हमने अभी कौन सी रखी हुई डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग रख लेते हैं रॉ। रॉ रख ली मैंने।
ये हमारे पास रॉ डायरेक्शन आ गई। मैं इसको बॉर्डर हटा देता हूँ, जो हमने बॉर्डर दिया हुआ इसको, बॉर्डर मैंने हटा लिया। और अब देखते हैं सही दिख रहा है अब। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको देख लेता हूँ थोड़ा। तो ये क्रॉस एक्सिस है, तो हमने डायरेक्शन रॉ रखी है और एक्सिस ये क्रॉस है। तो क्रॉस एक्सिस हमारा कुछ इस तरह हो गया, डायरेक्शन हमारी रॉ है, तो हमने इसमें क्रॉस एक्सिस ढूंढ लिया अपना। तो क्रॉस एक्सिस यानी कि वर्टिकल में ये अलाइन करेगा। वैल्यूज हमारे पास कुछ ही हैं। नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है। तो डिफॉल्ट में हम देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, फ्लेक्स स्टार्ट करूँगा, ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। और एंड और फ्लेक्स एंड सेम है, सेंटर आपकी ये डिफरेंट है। मैं इसको बारी बारी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कंटेनर को एक हाइट देनी है। हाइट यानी कि मुझे देनी है यहाँ पर 800 पिक्सल की। 800 पिक्सल की कुछ ये हाइट होगी हमारे पास। और अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ पर अलाइन प्रॉपर्टी थी, अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी थी पास। मुझे यहाँ पर अलाइन आइटम देना है, अलाइन आइटम्स। और मैं यहाँ पर देता हूँ स्टार्ट सबसे पहले, या नॉर्मल देते हैं जो सब डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, नॉर्मल। नॉर्मल दे दिया मैंने इसको, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूँ, कमेंट कर दिया इसको मैंने, और यहाँ पर देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर नॉर्मल के बाद स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्टार्ट लिखता हूँ। स्टार्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। और स्टार्ट लिखने के बाद में यहाँ पर आया, तो ये स्टार्ट भी क्योंकि ऊपर ही होगा, तो ये ऊपर टॉप से अभी लिखा हुआ है। फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं देता हूँ एंड। तो मैंने सेव किया और ये देखें बिल्कुल एंड पे आके ये जुड़ गया है। यहाँ पर वैल्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर वैल्यू एंड। और जो आपके पास रिजल्ट आया आउटपुट, वो यहाँ पर देखें टॉप पे था, ये एंड पे आ गया। मैं फ्लेक्स एंड देता हूँ, सेम है, सेव किया मैंने फ्लेक्स एंड, कोई आपको यहाँ पर हरकत नहीं दिखी। इसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर आपको सेंटर। सेंटर मैंने दे दिया, तो ये सेंटर में आ गया। देखें ऊपर नीचे से फासला बराबर आ गया, इसका मतलब ये सेंटर में आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव करना है। और अगली प्रॉपर्टी हमें देखनी है कि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर क्या है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मेन एक्सिस में इसको अलाइन करेगा। अब डायरेक्शन हमने रॉ रखी हुई है, तो मेन एक्सिस कैसे होगा, मेन एक्सिस आपका है हॉरिजॉन्टल। ये देखिए रॉ डायरेक्शन है, मेन एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल है। अब मैं आपको ज़रा अलाइन आइटम्स को, जो हमारा अलाइन आइटम्स है, इसको मैं कॉलम में भी देके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्रॉस एक्सिस आपका चेंज होता है कि नहीं। तो नीचे किया और मैं आपको यहाँ से रॉ की जगह कॉलम में करता हूँ। कॉलम में करने से क्या होगा कि आपका जो क्रॉस एक्सिस है वो वर्टिकल ना रह के हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया मैंने, तो यहाँ पर कॉलम हो गए। अब कॉलम में मैं यहाँ पर करूँगा इसको स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, ये देखें अभी यहीं पर ही चिपका हुआ है ये। मैं फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर, तो ये भी यहीं पर ही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको गौर से देखना है आपने। मैं यहाँ पर सेंटर लिखूंगा, तो ये ऐसे सेंटर यानी कि वर्टिकल सेंटर नहीं आएगा, बल्कि हॉरिजॉन्टली सेंटर चला जाएगा। ये देखें हॉरिजॉन्टल सेंटर आ गया, वर्टिकल सेंटर नहीं गया। इसका मतलब हमारा क्रॉस एक्सिस जो है वो चेंज हो गया, यानी कि अलाइन आइटम्स में हमारा क्रॉस एक्सिस चेंज हो गया। जब हमने डायरेक्शन रॉ रखी थी, यहाँ पर डायरेक्शन रॉ थी, तो हमारा क्रॉस एक्सिस कुछ इस तरह था, यानी कि वर्टिकल था। जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की कॉलम की, तो क्रॉस एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और हॉरिजॉन्टल होने पे जब हमने नतीजा देखा, तो नतीजे में हमारे पास यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल में सेंटर आया, ना कि वर्टिकल में। वर्टिकल में आया होता तो यहाँ से स्पेस और यहाँ से स्पेस बराबर होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ वापस यहाँ पर, मैं इसको फ्लेक्स एंड करता हूँ, ये देखें एंड हो गया। फिर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, तो ये भी एंड हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव करना है, वापस रॉ करना है। रॉ करने के बाद इसको यहाँ से कमेंट करना है, यहाँ इसको हम लोग सेंटर कर लेते हैं। ये हो गया सेंटर, सही है रॉ की, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल में सेंटर आ गया। सेव कर लिया मैंने।
अब हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। ये क्या करता है, ये आपका कौन से एक्सेस में कंट्रोल करता है हम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें, ये मेन एक्सेस में कंट्रोल कर रहा होता है। लाइन आइटम्स क्रॉस एक्सेस में, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सेस में, और हमारा रॉ में मेन एक्सेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल। मैं इसको वापस नीचे करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपनी वैल्यूज यानी के स्टार्ट। स्टार्ट मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट में, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से हटाया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये स्टार्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू है। फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखूंगा सेंटर। अब ये सेंटर आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गए, हमारे जो चाइल्ड थे वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गए, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली ऐसा, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो गए और वर्टिकल भी सेंटर हो गए। अब मुझे करना है कि अगली प्रॉपर्टी देखनी है यहाँ पर, फ्लेक्स एंड। ये एंड में चला गया, मैं यहाँ पर एंड लिखूंगा, ये तब भी एंड में रहेगा। अब ये जो हमने अलाइन आइटम्स में प्रॉपर्टी देखी, सेम वही प्रॉपर्टीज वैल्यूज हैं यहाँ पर। अब कुछ वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट है, यानी कि स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। यहाँ पर 3 वैल्यूज जो है हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा दी हुई है इन्होंने। इसको भी देख लेते हैं ये किस तरह वर्क कर रही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रही है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि एक शुरू का हमारा जो आइटम है और एक लास्ट का आइटम वो बिल्कुल एंड टू एंड जुड़ जाएगा, कि जो फर्स्ट आइटम है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो फर्स्ट आइटम है वो हमारा राइट साइड पे जुड़ जाएगा, और बीच में हमारे पास आइटम्स के बीच में इक्वली स्पेस आ जाएगी। यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस बिटवीन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से जो फर्स्ट था वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जुड़ गया, राइट से जो फर्स्ट था वो बिल्कुल राइट साइड पे जुड़ गया, और यहाँ पर हमारे पास बाकियों में इक्वली स्पेस आ गई। देखिए यहाँ पर इक्वली स्पेस आ गई, तो मतलब स्पेस बिटवीन जो है वो एक इक्वल स्पेस बना रहा है यहाँ पर अंदर वाले आइटम्स के, और यहाँ पर जो है बाहर वालों को इन्हें जोड़ दिया है बिल्कुल बॉक्स के कंटेनर के साथ। स्पेस बिटवीन हो गया। अब देख लेते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में क्या किया इसने, ये देखें सारी तरफ जो है स्पेस बिल्कुल बराबर कर दी। ठीक है आप, इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर देखें स्पेस बिल्कुल बराबर कर दी। और इसके बाद है हमारे पास स्पेस इवनली, सेव किया मैंने, और यहाँ देखें स्पेस अराउंड में क्या किया था इसने, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा माइनर सा फर्क होगा। स्पेस अराउंड, ये देखें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो नीचे ले आता हूँ बॉटम पे, आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। अब जो शुरू वाली स्पेस है और बिल्कुल एंड वाली स्पेस है वो थोड़ी कम है, और यहाँ पर सेंटर में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, और वैल्यू हमारे पास लगी हुई है स्पेस अराउंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू में स्पेस थोड़ी कम है, एंड में स्पेस थोड़ी कम है, लेकिन सेंटर्स में स्पेस ज़्यादा है। ये करता है स्पेस अराउंड की प्रॉपर्टी वैल्यू। मैं इसको वापस साइड पे ले आता हूँ। अब भी आप देख लें, अगर सेम है, लेफ्ट पे और राइट पे जो स्पेस कम है और सेंटर में ज़्यादा है। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर स्पेस इवनली। ये देखें स्पेस इवनली मैंने इसको किया, क्या हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था, रिफ्रेश किया मैंने इसको और तो नीचे ले आता हूँ वापस। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन तकरीबन स्पेस जो है वो बराबर हो गई है, तकरीबन हर जगह स्पेस बराबर है। यहाँ पर स्पेस इवनली लगी हुई है, यहाँ पर सेव करता हूँ, और यहाँ पर जो है तो तकरीबन स्पेस बराबर है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर, ये देखें तकरीबन स्पेस हर तरफ बराबर चल रही है, और ये बराबर ही अलाइन कर रहा होता है हमारे सारे आइटम्स को। मैं इसको वापस हटा देता हूँ, तो ये होगी हमारी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यू। इसको भी हम लोग ये ऐसे रहने देते हैं, यानी कि वर्टिकली हमारा जो है वो
सेंटर हो गया और हॉरिजॉन्टली स्पेस इवनली हो गया। और ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी हमें। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप। अब यहाँ पर आता है फ्लेक्स रैप का काम। फ्लेक्स रैप क्या करती है कि हमारे जो आइटम्स है उसको रैप करने में मदद देती है। जब हमारा जो मेन कंटेनर है उसकी विड्थ कम होती है या हमारे आइटम्स जो है उनकी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाते हैं वो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू हैं, रैप, नो रैप, रैप रिवर्स। तो देख लेते हैं अब। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि विड्थ जो है इसकी कंटेनर की विड्थ, इसको मुझे कम करना है। विड्थ 800 पिक्सल। देखें 800 पिक्सल हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी आपको। यहाँ पर देखें पेज इवनली चल रही है, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, देखें पेज इवनली चल रही है अभी। इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पेस कम करनी। 700, 600, 500। देखिए छोटे हो रहे हैं ये, हालांकि मैंने इनकी विक्स विड्थ जो है फिक्स दी हुई आइटम्स की, लेकिन ये छोटे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं आइटम्स दिखाता हूँ आपको। ये देखें, क्या देख रहे हैं, एरो बना हुआ आ रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। देखें दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, देखें बाहर जा रहे हैं यहाँ से। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे विड्थ तो नहीं काटनी, एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आने चाहिए, तो मुझे यहाँ पर करना चाहिए फ्लेक्स रैप। अब फ्लेक्स रैप के अंदर नो रैप जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर देखिए नो रैप, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास rap। अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि इसने क्या किया कि जितने जो है वो ज़्यादा हो रहे थे उसको नीचे ले आया है। अब जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ बढ़ाता रहूँगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, इस फोर्थ लगा लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो लगा। अब ये कुछ मुझे इस तरह का डिव मिल जाएगा, तो मैं इसको यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा तरीका आ गया मेरे पास। अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगाया हुआ मैंने, इन दोनों वैल्यूज़ का आप, सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ाई भी है। रिसाइज बोथ, रिसाइज से क्या होगा कि यहाँ पर आपको रिसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें दो कीज मिल रही हैं आपको, और ये तभी वर्क करेगा जब आप इसको ओवरफ्लो ऑटो लगाएंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगाया और इसकी विड्थ कुछ इतनी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इतनी विड्थ थी इसकी अभी, यानी कि कुछ 500 पिक्सल की विड्थ है इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए 498, थोड़ी और बढ़ा दूंगा तो 500 हो जाएगा। तो ये 500 पिक्सल की विड्थ होगी इसकी, और उस पर इसने क्या किया कि इनको रैप कर दिया। यहाँ से देखें ये रैप कर रहे हैं, जैसी और विड्थ कम होगी ये और नीचे आ जाएंगे। ये देखें अभी और नीचे आ जाएगा एक और, देखें बिल्कुल इक्वली अलाइनमेंट कर रहा है ये, कहीं से कोई खराबी नहीं हो रही है। देखें अब जाहिर सी बात है, इतनी छोटी तो कोई डिवाइस नहीं होगी जहाँ पर ये इतना सा भी ना आए। तो ये देखें बिल्कुल, अभी मैं जैसे ही पूरा करूँगा तो ये देखें फुल विड्थ ले ली इसने, तो यहाँ पर कोई भी नीचे नहीं है। तो ये फ्लेक्स रैप करता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और वैल्यू है, रैप रिवर्स। मैंने सेव किया इसको और मैं यहाँ पर आ गया। अब रैप रिवर्स में क्या किया इसने, रिवर्स रैप करना शुरू कर दिया। अभी ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर रिवर्स करेगा। ये देखें पहले ऊपर हमारे पास सारे चाइल्ड आ रहे थे और रैप होके न्यू नीचे आ रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, हमारे चाइल्ड जो है जैसी वो विड्थ कम होगी तो वो एक एक करते ऊपर जाते रहेंगे। ये देखें मैं इसको छोटा करता हूँ, एक और ऊपर चला गया, एक और ऊपर चला गया, एक और ये सारे एक लाइन में आ गए, कॉलम में आ गए। तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा होता है रैप रिवर्स। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और मुझे यहाँ पर रैप रिवर्स नहीं, मुझे यहाँ पर सिंपल रैप लगाना है। मैंने इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ये इस तरह का कुछ अभी दिख रहा है मैं यहाँ। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मुझे अगली प्रॉपर्टी देखनी है।
अगली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर आ रही है अलाइन कंटेंट। अब अलाइन कंटेंट क्या करता है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हमारे पास रॉज बन गई, कि हमने ऐसे तो रखी हुई रॉ थी डायरेक्शन, यहाँ पर अब दो रॉज बन गई। एक कौन सी रॉ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये देखें, एक ये रॉ हो गई और एक ये वाली रॉ हो गई। अब इनके बीच में जो स्पेस आ रही है, देखें ये स्पेस और ये स्पेस जो आ रही है, इनके वर्टिकली जो स्पेस आपको नजर आ रही है यहाँ पर, वर्टिकली जो स्पेस नजर आ रही है उसको ये कंट्रोल कर रहा होगा। कैसे कंट्रोल कर रहा होगा वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी आपको अलाइन कंटेंट है, तो यहाँ से नीचे कर देता हूँ मिनिमाइज और अलाइन कंटेंट। लाइन कंटेंट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। लाइन कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले आ रही है यहाँ पर स्ट्रेच, तो यहाँ पर स्ट्रेच लगा के देखते हैं। यहाँ पर देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर स्ट्रेच की कोई जगह ही नहीं, क्योंकि हमने इसको फिक्स विड्थ दी हुई है। अगर मैं यहाँ से फिक्स विड्थ हटा दूँ इसकी, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये आइटम्स ही चले गए। तो ये स्ट्रेच बेसिकली काफ़ी कम केसेस में यूज़ होता है, तो अभी मेरे पास ऐसा कोई यूज़ नहीं है इसका। स्ट्रेच में बेसिकली मैं आपको सिंपली बताता हूँ करता क्या है, कि ये हमारे डिस्क को खींच देता है और कुछ भी नहीं करता। स्ट्रेच लफ्ज़ आपको समझ आ रहा होगा। अगली वैल्यू हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट बिल्कुल सेम वर्क करता है। ये देखें, फ्लेक्स स्टार्ट इसने क्या किया, टॉप पे जोड़ दिया, बीच में से स्पेस खत्म कर दी, ऊपर से भी स्पेस खत्म कर दी, सेंटर से भी स्पेस खत्म कर दी और सारी स्पेस नीचे ले आया, यानी कि फ्लेक्स स्टार्ट हो गया। स्टार्ट लिखूंगा अगर मैं, सेम वर्क, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद हमारे पास आ गया सेंटर। सेंटर में भी यही करेगा, ये सब कुछ सेंटर में ले आएगा, ऊपर से स्पेस छोड़ देगा, नीचे से स्पेस छोड़ देगा, बीच वाली स्पेस खत्म कर देगा। इसके बाद हमारे पास आ गया एंड। देखिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए एंड में आ गया बिल्कुल, और इसने ऊपर से स्पेस जो है सारी छोड़ दी और नीचे स्पेस खत्म कर दी, सेंटर से भी स्पेस खत्म। ये एंड हो गया हमारा एंड। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड भी बिल्कुल इसी तरह काम कर। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पर और हैं, तो दिखाता हूँ। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, वही वैल्यूज जो हमने जस्टिफाई कंटेंट में देखी थी, सेम वर्क करेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं स्पेस अराउंड लगाता हूँ, फिर सबसे पहले स्पेस बिटवीन लगा, स्पेस बिटवीन, और यहाँ आपको दिखाता हूँ, देखें अब सारी स्पेस जो इसने बिटवीन में ले आया, सेंटर में ले आया, ऊपर से स्पेस खत्म कर दी, नीचे से स्पेस खत्म कर दी, सारी स्पेस हमें सेंटर में दे दी। स्पेस अराउंड देख लेते हैं, कंट्रोल सेव, और ये देखें ऊपर स्पेस आ गई, नीचे स्पेस आ गई, सेंटर में स्पेस सबसे ज़्यादा है। ऊपर स्पेस थोड़ी कम है, नीचे भी स्पेस थोड़ी कम है, सेंटर में स्पेस ज़्यादा है। अगर मैं आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ और उसको साइड बार को साइड पे ले जाए, यहाँ से आपको दिखाऊँ, तो ये पता नहीं चलेगा। बार ऊपर स्पेस कम है, नीचे स्पेस कम है और सेंटर में स्पेस ज़्यादा है। मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूँ, स्पेस अराउंड हो गया। इसी तरह स्पेस इवनली, इवनली में क्या होगा, स्पेस बराबर हो जाए, ये स्पेस हर जगह बराबर हो गया, स्पेस बराबर आ रही है, कम ज़्यादा नहीं है कहीं पर, बिल्कुल बराबर स्पेस, एक्यूरेट स्पेस। तो ये हो गया हमारे पास अलाइन कंटेंट। इसके बाद आ गया हमारे पास लास्ट, हमारे पास आ गया अलाइन सेल्फ, यानी कि खुद को अलाइन करेगा। खुद को अलाइन करने के लिए यानी कि आपको हर चाइल्ड को देनी पड़ेगी ये। तो अलाइन सेल्फ क्या करता है, वो खुद को अलाइन करता है इस एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में। देखिए क्रॉस एक्सिस लिखा हुआ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, क्रॉस एक्सिस। और क्रॉस एक्सिस क्या है अभी हमारे पास, है ना, तो मैं इसको देख लेता हूँ। वैल्यूज हमारे पास है यहाँ पर नॉर्मल, स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, एंड और फ्लेक्स एंड, बिल्कुल सिंपल वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको ले, को रेड वाले को ले लेते हैं और इसको अलाइन करते हैं यहाँ से, अलाइन सेल्फ, सेल्फ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो पहले स्टार्ट, यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया,
यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ दे दिया ना यहाँ पर। मुझे इसको यहाँ से हटाना है, इसको कमेंट, इसको कमेंट, और सेलेक्ट डायरेक्शन रॉ कमेंट रहेगी बाय डिफॉल्ट में, और अलाइन आइटम्स यहाँ से ये रहेंगे। देखते हैं, ये देखें अब बिल्कुल ठीक वर्क करेगा ये देखें अब आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा। यहाँ पर मैंने ये गलती की थी कि इनके सारों को सारी प्रॉपर्टीज लगा दी थी। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल एंड में आ गया है। और अब मैं यहाँ से इसको अगर सेंटर करता हूँ, ये हो गया सेंटर। और इसी तरह मैं अगर स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट, ये देखें ये टॉप पे चला गया। तो अलाइन सेल्फ जो है वो बहुत कम केसेस में यूज़ होता है। और यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने इसको फ्लेक्स लगाया, फ्लैक्शन रॉ रहेगी हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर फ्लेक्स रैप को मैंने यहाँ पर हटा दिया, क्योंकि रैप होगा तो वो जगह नहीं मिलेगी हमें अलाइन करने के लिए। मैं यहाँ से जैसे ये ऑन करूँगा, देखें ये बिल्कुल तरह चल रहा है अभी। और यहाँ पर दूसरी वाली जो लगी थी अलाइन कंटेंट स्पेस इवनली, ये भी हमें रोक रही थी, ये देखें बिल्कुल ठीक नीचे आ गया ये। तो इसी की वजह से हमारा सारा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर। और यहाँ से फ्लेक्स रैप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि फ्लेक्स रैप हमें नहीं चाहिए। और अगर हम लगा भी दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कुछ बिल्कुल देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। और अगर मैं इनको मार्जिन दूँ, ये देखें अभी बिल्कुल साथ जुड़ते हैं फिर नीचे आते हैं, देखें बिल्कुल साथ जुड़ने के बाद ये नीचे आता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइटम्स को कुछ मार्जिन दे सकता हूँ। मार्जिन देता हूँ मैं 10 पिक्सल का। ये देखें अब जैसे ही 10 पिक्सल मार्जिन पे आएंगे तो ये देखें नीचे आ जाएंगे, ये नीचे आ। इसका क्या फ़र्क हुआ, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने से पहले ये नीचे आ जाएंगे। ये नीचे आ गए। ये हमारे पास सब हमने सब कुछ पढ़ लिया यहाँ पर। और प्रॉपर्टीज़ भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा जो कि डायरेक्शन कंट्रोल करता है। चार प्रॉपर्टीज, चार वैल्यूज हमारे पास, रॉ, रॉ रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया नॉर्मल, अलाइन आइटम्स में नॉर्मल, स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, एंड और फ्लेक्स एंड। बस चार्ट का ध्यान रखना है आपने, जो भी आप डायरेक्शन रखेंगे इस चार्ट के मुताबिक आपने सबको प्रॉपर्टीज देनी है। अगर चार्ट के मुताबिक नहीं देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेआउट्स बनाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। यहाँ ये देखिए अब ये फ्लेक्स रैप आ गया। इसी तरह फ्लेक्स रैप करने के लिए होता है जस्टिफाई कंटेंट, क्या करता है मेन एक्सेस में आपको कंट्रोल करने में मदद देता है। अलाइन कंटेंट क्या है, दोनों की जो रॉज आ जाएंगी उनके बीच में जो स्पेस होगी इसको कंट्रोल करेगा। सेल्फ अलाइन हम लोग अभी देखा हम लोगों ने कि एक स्पेसिफिक हमारे यहाँ पर आइटम को अलाइन करने में मदद देता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा नेव बार बना के दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मैं सारे को कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, हटाता हूँ, कमेंट से हटा देते हैं हम लोग। और यहाँ से मैं इसको सारे को कर देता हूँ कमेंट, कमेंट कर दिया मैंने इसको यहाँ से। और जो हमारे यहाँ पर बॉक्सेस थे इसको मैं कर देता हूँ। अब हमारा जो ब्राउज़र बिल्कुल हो गया क्लियर, साफ हो गया ब्राउज़र। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक नेव बार बनाना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ हैश नेव, ले लिया मैंने यहाँ पर। और अभी आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। अब हैश नेव के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें लेनी है। यानी कि एक में हमारे पास सारे नेव लिंक्स आएंगे और दूसरे में हमारे पास क्या आएगा, एक लोगो आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर दो डिव लेने, तो मैं लिखता हूँ डॉट लोगो, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डॉट लिंक्स, ऐसे ले सकता हूँ, या मैं लेफ्ट राइट भी ले सकता था, अभी के लिए ठीक है ये। अब मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले अपने नेव को अलाइन करना है। नेव यहाँ पर दे सकता हूँ विथ 100 VW, VW मतलब व्यू विथ। तो ये एक यूनिट है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। और मैं इसको दे सकता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर क्या हो गया, 1 पिक्सल सॉलिड। ये कुछ इस तरह आ गया। अभी मुझे इसकी देनी है, मैं इसके अंदर दे सकता हूँ हाइट, दे सकता हूँ 100 पिक्सल की। ये हमारे पास 100 पिक्सल की हाइट आ। अब मुझे क्या करना है कि इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना।
यहाँ मैं आपको सबसे पहले लगा के दिखाता हूँ 2 डिव डॉट लोगो। अब जो काम हम लोग फ्लोट से कर रहे थे, फ्लोट प्रॉपर्टी से, अब वो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स से कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। डॉट लिंक्स विथ 50% विथ 3% हाइट 100%, तरह यहाँ पर भी हाइट 100%। कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, बॉर्डर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, बॉर्डर को रेड कर देते हैं, की कॉपी बनाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक रेड बॉर्डर आ गया, यहाँ पर ये देखें रेड बॉर्डर, आपको यहाँ पर एक ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है। अब ये एक के नीचे एक आ रहा है। अब मुझे करना है यहाँ पर कंटेनर को हमने देनी है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि वो एक ही रॉ के अंदर आ जाए। डिस्प्ले फ्लेक्स सिंपल प्रॉपर्टी, जब हम फ्लॉट से कर रहे थे इतनी मुश्किल से, वो सीधा डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हमने कंटेनर को और ये फ्लेक्सिबल बन गया। अब मुझे करना है इसके अंदर मुझे एक लेना है H1। अब H1 के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्केल एज। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्केल एज। अब मुझे सबसे पहले एक फॉन्ट फैमिली लेनी है अच्छी सी, ताकि थोड़ी लुक अच्छी हो, बनाने में थोड़ा मज़ा आए। एरियल, एरियल ले लिया हमने फॉन्ट फैमिली। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा लोगो है इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, क्योंकि मुझे इसको अलाइन करना चाहता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं इसको कर लेता हूँ अलाइन आइटम्स, एंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर सेंटर आ गया। मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं, स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गया। अब बोल रहे हैं काफ़ी जुड़ गया ना, तो अब मैं कर सकता हूँ कि जो हमारा लोगो डिव है इसको मैं पैडिंग दे सकता हूँ सीधे से लफ्ज़ों में। पैडिंग दूंगा, पैडिंग, और मुझे पैडिंग देनी है लेफ्ट से। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ 30 पिक्सल की पैडिंग, सिंपल सी बात। तो 30 पिक्सल की पैडिंग आ गई हमारे पास। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि लिंक्स बनाने हैं, तो मैं आ जाता लिंक्स में, और यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिंक्स बनाने हैं। मैं एंकर, या मैं यूएल ले सकता हूँ, मैं यूएल ले सकता हूँ, यूएल के अंदर li और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, और कोई और ले सकते हैं। यहाँ पर 4 हम लोग को बनाना है, ये हमारे पास 4 बन गए। होम, अबाउट, डेट, और यहाँ पर मैं ले सकता हूँ और कौन सा होता है नेम, विलेज पे चला जाता हूँ, कौन से हमारे पास ब्लॉग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 लिंक्स आ गए, ये 4 लिंक्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले स्टाइल करना है इसको। मैं यहाँ पर एंकर लगा सकता हूँ, एंकर लगा दिया। तो सी, और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने सेव किया, और यहाँ पर आप देखें ये क्लिकेबल भी बन गए, क्लिक भी कर सकते हैं इसको, और ये एक लिस्ट भी बन गई। और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है। अगर मैं यूएल ना लेता, मिसाल के तौर पर मैं यूएल यहाँ से हटा भी दूँ, अगर मैं डायरेक्ट लिंक्स ले लूँ यहाँ पर, ये फ्लेक्स बॉक्स तो हमने बनाना है, तो यूएल लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, सेव किया मैंने यहाँ पर, तो ये एक लाइन में आ गई वैसे ही। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे लिंक्स है तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स हो गया।
अलाइन आइटम, सेंटर, सेंटर हो गए, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली, स्पेस इवनली। बहुत अच्छे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर टॉप पे जा सकता हूँ, और टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कर सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सिंपल सी बात, क्योंकि मुझे कहीं भी एंकर के नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए। ये मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन हटा दिया, और मैं यहाँ पर कलर ब्लैक कर सकता हूँ। कलर ब्लैक हो गया। और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे इसको थोड़ा अच्छा बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन लगा ही रहेंगे, काम करते हैं। मैं पहले कुछ और सोच रहा था, लेकिन अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। कलर भी हटा देते हैं। और मैं यहाँ पर एंकर लेता हूँ, एंकर को सिलेक्ट करते हैं, कर लेता हूँ लिंक्स के अंदर एंकर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लैक। मैं इसको कलर को थोड़ा ब्लू के शेड में ले आता हूँ। ये होगा कलर, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल का हो गया हमारे पास। बॉर्डर मुझे हटाना चाहिए। ये हट गया बॉर्डर, और यहाँ से बॉर्डर हटाना है, और इसको थोड़ा देना है बैकग्राउंड कलर। ये कुछ हमारे पास बार बन गया। कलर थोड़ा ऑरेंज कर देता हूँ, ब्लू अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ इस तरह हो गया। हम इसके लिए इसका भी ऑरेंज कलर कर देते हैं। H1, लोगों के अंदर H1। ये देखें सेम कलर हो गया इसका, और ये काफ़ी अच्छा नेम बार बन गया। अब मैं अगर इसको छोटा करूँ, कौन सी भाई है, कोई टेंशन नहीं हो रही है मैं यहाँ पर। देखें, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इतना बहुत है। देखें इसको दोबारा, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है अभी ये। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे पास, ये हमारे पास एक निव बार बन गया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये। तो हमने क्या क्या किया कि हमने यहाँ पर दो डिव बनाए। पहले सबसे मेन डिव बनाया नेव का, उसके अंदर हमने दो डिव रखे, लोगो और लिंक्स। लोगो के अंदर हमने H1 डाला, जिसके अंदर हमने एलिज लिखा, और यहाँ पर हमने लिंक्स के अंदर हमने लिंक्स डाल दिए। दोनों को हमने बना लिया फ्लेक्स बॉक्स। एक बार को फ्लेक्स बॉक्स बनाया तो वो एक लाइन में आ गए। इस तरह लोगों को हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया यहाँ पर, और उसको भी हमने यहाँ पर अलाइन किया। लिंक्स को भी इस तरह हमने फ्लेक्स बॉक्स बना के अलाइन कर लिया। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का एक नेव बार बन के रेडी है। तो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा फ्लेक्स बॉक्स। इसकी आगे थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाइए, वेबसाइट के लेआउट्स बनाइए, कि इतनी प्रॉपर्टी में आप लेआउट्स बना सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो लेआउट्स बनाइए, मुझे डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हैं आप, नीचे कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे, आप उसमें भेज सकते हैं मुझे। तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा इसे। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन रहती है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है जो हमने यहाँ पर यहाँ पर पढ़े हमने, आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहती है इसके अंदर, नहीं समझ आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।